अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण अपने परिवार की अर्निंग्स को बढ़ाने का उद्देश्य मन में रखते हुए उन्होंने सन 2018 में, ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ना उनके पास फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अरोड़ा। आज फिर एक बहुत ही होप, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन से भरी हुई झारखंड स्टेट में रहने वाली कुंती डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कैलो में रहने वाली एक महिला की बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और होपफुल स्टोरी के साथ आपके सामने। ये कहानी है मीरा देवी की, जो झारखंड प्रदेश के कुंती डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कैलो, वहां से आती हैं। अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण अपने परिवार की अर्निंग्स को बढ़ाने का उद्देश्य मन में रखते हुए उन्होंने सन 2018 में, ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ना उनके पास फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड है, ना कोई मोटिवेशनल बैकग्राउंड है, ना ही कोई सपोर्ट है। उसके बावजूद सन 2018 में जब एक उन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा, जो कि तोरपा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर वुमेन यानी TRDSW के माध्यम से किया गया, जिसमें बम्बू ट्रीज यानी बांस के पेड़ों की छाल से बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम जैसे बास्केट या और गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाने का ट्रेनिंग का सेशन होता है। सन 2018 में उन्होंने वो अटेंड किया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं आज तक। उनके जिले में होने वाला एक स्पेशल बांस जिसको लोग बंगाल बम्बू के नाम से जानते हैं, उसकी छाल से उसको छील छील के एक से एक सुंदर और बेहतरीन आइटम बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनके इस प्रयास को, उनके इस आइडियाज को लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया और इस हद तक अप्रिशिएट किया कि धीरे धीरे सरस के जो मेले होते हैं झारखंड प्रदेश में, उन मेलों में उनको स्थान मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ती रही, धीरे धीरे जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहाँ के पलाश शॉप, जो सरकारी दुकान होती है, वहाँ पर उनको एक शेल्फ दिया गया जहाँ उन्होंने अपनी हैंडक्राफ्ट आइटम को शोकेस किया और वहाँ से बेचना स्टार्ट। धीरे धीरे उनकी ख्याति और बढ़ी तो उनको ये पलाश के जो ऑनलाइन स्टोर्स है उसके माध्यम से अपने आइटम्स को बेचने का मौका मिला। केवल इतना ही नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका जिक्र अपने मन की बात एपिसोड में किया है। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती रही, उनका ये शौक, उनका ये पैशन जो कि प्रोफेशन में कन्वर्ट हो चुका था, अब उन्होंने रांची जाकर अपने इस शौक को और बढ़ाया, अपने इस हुनर को और निखार के आज वो झारखंड प्रदेश के जगह जगह पर जाकर अपने इस हुनर की देती है ट्रेनिंग और इतनी ही हाउस होल्ड जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर किया है, उनको अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका दिया है। आज कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट उनके लिए काम करते हैं, जो उनके साथ उनकी टीम में होते हुए इस बंगाल बम्बू की छाल से उसको छील करके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाते हैं और अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मेरा ये प्रश्न है, अगर उस प्रदेश की, उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट की, एक छोटे से गांव की महिला अगर अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती है, अपने घर की आमदनी को बढ़ाने का, अपने बच्चों को एक बढ़िया स्कूलिंग, एक बढ़िया एजुकेशन, एक बढ़िया प्रोफेशन देने का सपना रख सकती है और पूरा कर सकती है, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है? उसके पास तो ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना ही कोई सोशल
बैकग्राउंड है, ना ही कोई स्किल सेट था। सिर्फ थी तो एक चाहत कि उसे अपने परिवार को आगे लेकर के जाना है। सिर्फ एक सपना, एक पैशन जिसको उन्होंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, और आज 1 साल का करीबन 8 से 10 लाख रुपए वो मतलब जी कमाती हैं। 25 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है, सैकड़ों महिलाओं को एम्पावर किया है इस स्किल के साथ। इवन प्रधानमंत्री तक ने अपने मन की बात एपिसोड में जिसका जिक्र किया है, उस महिला में, उस व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसी बात है जिसको हम सलाम करते हैं। धन्यवाद।